वो 20 साल की लड़की जिसने मेरे ऑफिस की दुनिया ही बदल दी। उस दिन ऑफिस में एंट्री करते ही मेरा ध्यान उस नई लड़की पर गया। नीले टॉप और स्किन फिट जीन्स में उसकी चाल में एक अलग ही मासूमियत और कॉन्फिडेंस था। उसके खुले बाल कमर तक लहराते हुए हर बार जब वो गर्दन झटकती मानो वक्त थम जाता। नाम था रिया, उम्र सिर्फ 20 साल, लेकिन उसकी आंखों में वो शरारत थी जो हर अनुभवी इंसान को भी बेचैन कर दे। वो पहली बार मुझसे मिलने आई थी। हाय सर, आई एम रिया, आपके अंडर इंटर्नशिप लगी है मेरी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी और उसकी मुस्कान जैसे किसी ने सुबह की ठंडी हवा में गुलाब रख दिया हो। मैंने कहा, रिया, आई लाइक दैट नेम। उसने झेंपते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सर, वैसे आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी चार्मिंग है। उस एक लाइन ने मुझे थोड़ा हिला दिया। अब तक ऑफिस में सब मुझे सख्त बॉस के तौर पर जानते थे, लेकिन रिया के आने के बाद माहौल कुछ और ही हो गया था। वो अक्सर मेरे कैबिन में चाय देने या काम समझने के बहाने आती, लेकिन बात सिर्फ काम तक नहीं रुकती। एक दिन बारिश हो रही थी, पूरा ऑफिस खाली हो गया था, बस मैं और रिया थे। वो मेरे पास आई, भीगी हुई, बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए, और उस पल को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ एक टॉवेल बढ़ाया। तुम भीग गई हो, सर्दी लग जाएगी। उसने कहा, थैंक यू सर, लेकिन आपके पास ही बैठ जाऊं? अकेले बैठना बोरिंग लगता है। वो मेरी कुर्सी के पास रखी चेयर पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही चाह रही थी। मैंने पूछा, रिया, तुम्हें ऑफिस कैसा लग रहा है? उसने धीरे से कहा, आपके पास रहना अच्छा लगता है। उसकी बातों में मासूमियत तो थी, पर साथ में छुपी हुई गर्माहट भी थी। धीरे धीरे हमारी बातें लंबी होने लगी। चैट पर भी हम देर रात तक कनेक्टेड रहने लगे। एक दिन उसने लिखा, सर, आपको देखकर दिल तेज धड़कता है, पता नहीं क्यों। मैंने जवाब दिया, रिया, तुम्हारी बातें मुझे रोक नहीं पाती। मैं दिन भर बस तुम्हारा इंतजार करता हूँ। और सच में अब ऑफिस सिर्फ ऑफिस नहीं रह गया था। वो आती और मेरे दिल की शुरुआत मुस्कुराहट से होती। उसके जाने की खुशबू ही अलग होती। वो परफ्यूम, उसकी सांसों की गर्मी, जब वो कुछ पास आकर समझाने लगती, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती। एक दिन उसने पूछा, सर, कभी किसी छोटी लड़की से प्यार किया है? मैंने मुस्कुराकर कहा, प्यार तो नहीं, लेकिन किसी के बिना दिल अधूरा जरूर लगता है। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तो अब मैं पूरी कर देती हूँ। उस दिन ऑफिस का कोना जहां हम अकेले थे कुछ ज्यादा ही खामोश हो गया। वो पास आई और उसने बस मेरे हाथों को थाम लिया। कोई बोल्ड हरकत नहीं, बस वो स्पर्श, उसकी उंगलियों की गर्मी मेरे हथेलियों में उतर गई। हम दोनों ने नजरों से बहुत कुछ कह दिया था उस दिन। उसके बाद हमारा रिश्ता कुछ और ही गहराई में चला गया। ऑफिस में वो अब सिर्फ मेरी इंटर्न नहीं रही, वो मेरी जरूरत बन चुकी थी। एक दिन उसने कहा, सर, अगर मैं ना आऊं ऑफिस तो क्या मिस करोगे? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हें मिस नहीं करूंगा, मैं खुद अधूरा लगूंगा। रिया का प्यार मेरे लिए नया था, ताजा था और इतना इमोशनल कि मैं खुद को उसमें डुबो देना चाहता था। हम दोनों ने ऑफिस में कभी भी अपनी हदें नहीं लांधी, लेकिन हमारी बॉन्डिंग में वो एहसास था जो हर हद से ऊपर था। वो अपने नोट्स बनाते वक्त जब मेरे हाथों को छूती, वो मुस्कुराहटें, वो झुकी नजरें के पीछे की बात, ये सब हमारे प्यार का इशारा था। आज भी जब मैं अपनी डायरी खोलता हूँ, उसमें सबसे खूबसूरत पन्ना रिया के नाम का होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे लोग से मिलाती है जो सिर्फ प्यार नहीं देते, बल्कि आपको खुद से जोड़ देते हैं। रिया मेरे लिए वही थी, 20 साल की, पर समझदारी और मासूमियत का अनोखा मेल।